दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान स्वयं विराजते हैं। जी हाँ, क्या आपको पता है तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो असली भगवान की मूर्ति है। ये मूर्ति कभी किसी ने नहीं बनाई बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई थी। और क्या आपको पता है कि मूर्ति पर लगे हुए बाल उनके असली बाल है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको तिरुपति बालाजी के कुछ रहस्यों के बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट्स लेबोरेटरी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह प्रभु वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है जिन्हें श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। यह मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। भगवान बालाजी की मूर्ति एक चमत्कारी मूर्ति है जो यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी। बालाजी भगवान की मूर्ति के सिर पर असली रेशमी बाल है। ये बाल बहुत सिल्की और मुलायम है और आपको पता है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये बाल कभी नहीं उलझते और हमेशा सीधे ही रहते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में केश दान की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ पर केश दान करते हैं। बालाजी की मूर्ति एक खास प्रकार के चिकने पत्थर से बनाई गई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात सामने खड़े हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि मूर्ति को पसीना आता है। बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है, इसलिए मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत गर्मी होने पर मूर्ति से पसीना निकलते हुए दिखाई देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि उनकी पीठ हमेशा नम रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों की होती है गर्मी लगने पर। इसके ऊपर कई बार सोच विचार भी किया गया है और कई रिसर्च भी हुई है, लेकिन किसी को कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मिला। मंदिर की प्रतिमा में कान लगाकर ध्यान से सुना जाए तो इसके भीतर से समुद्री लहरों की आवाजें आती हैं, जैसे कि मूर्ति के अंदर पूरा समुद्र बसा हो। और बाकी सारे रहस्यों की तरह ही लोगों को नहीं पता कि मूर्ति के अंदर से आवाज कैसे और कहां से आती है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी जी विराजमान रहती है। माता यहाँ पर रहती है। ये तब पता चलता है कि जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभरकर सामने आती है। दोस्तों, भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि इस एक प्रतिमा में लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों विराजमान हैं, इसलिए नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाकर वेंकटेश्वर जी की मूर्ति को तैयार किया जाता है। और इसी के साथ उन्हें कई सारे अलग अलग आभूषणों से सजाया जाता है। इस मंदिर की मूर्ति पर जो भी पुष्प माला चढ़ाए जाते हैं उन्हें मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है। और इसके पीछे मान्यता है कि इसे देखना अशुभ और पाप है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे की दाहिनी ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी, इस कारण उनकी ठोड़ी पर चोट लगी थी। आज भी अगर आप मूर्ति को देखोगे तो वहाँ पर घाव का निशान नजर आता है, इसलिए आज भी वहाँ पर चंदन का लेप लगाया जाता है। कहा जाता है कि चंदन का लेप इसलिए लगाया जाता है ताकि घाव भर जाए। इस मंदिर से थोड़ी दूर एक गांव स्थित है जहां पर गांव के बाहर के लोगों को आना सख्त मना है और भगवान के लिए लाया गया सारा खाना, कपड़ा और आरती का सामान इसी गांव से आता है।
और दोस्तों, इस गांव के लोग भी सादा खाना खाते हैं और सादे कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि यहाँ पर गर्भगृह में एक दीपक बिना घी और तेल के हजारों सालों से जल रहा है। जब भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह के बाहर आकर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। और कहते हैं कि इस मंदिर में मांगी सारी मन्नत पूरी होती है। दोस्तों, आपकी भी कोई इच्छा है तो आप भी एक बार तिरुपति बालाजी मंदिर जरूर जाएं और हाँ, कमेंट में जय बालाजी जरूर लिखें। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आप सबका धन्यवाद।